सरप्राइज ऐसा ना हो जाए कि वही भाई अगर सीट मान लो कि उनका आ जाता है, अच्छा सीट 20 सीट आ जाता है, अभी जो है मान लो 20 सीट जीत जाते हैं, वैसी स्थिति बते तो कहेंगे कि नीतीश कुमार भी उनको मानते हैं। खरना के दिन उनके दिन गए, उनके घर गए थे, पूरा फैमिली से बातचीत पूरा की, फैमिली मिले से हैं। नीतीश कुमार ने माने बहुत बढ़िया। हो सकता है कि कहीं डार्क हॉर्स न निकाल गया हो, पता चला कि सीएम वही बन गए, सीएम हो जाए। हाँ, क्यों नहीं भाई, सेफ फेस तो है ही ना। माने 16 में 11 सीटों पर कांग्रेस जो है बहुत अच्छी तरह से फाइट कर रही है। हाँ, कम उपलब्धि थोड़े है, सोच लो कितना सर फायदा होगा सर, किस पार्टी को ज्यादा फायदा होगा सर? मुझे लगता है कि ये लड़ाई जो है फर्स्ट पेज की बराबर की लड़ाई, तेजस्वी और नीतीश में सभी पार्टी को, महागठबंधन वर्सेस एनडीए। अच्छा, उसमें मुझसे जो पूछते हुए कि बीजेपी का जो लग रहा है, इसलिए कि लेकिन यहाँ एकदम माने नेक टू नेक जिसको कहा जाता है, हाँ एकदम बराबर की लड़ाई है। उसमें इन 7 सीटों पर चिराग पासवान के उम्मीदवार हैं, ये जान लो। नमस्कार, बिहार की बात कन्हैया भिलाड़ी के साथ प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभा, मेरे साथ मौजूद हैं स्वराज पोस्ट के एडिटर इन चीफ कन्हैया भिलाड़ी सर। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर, पहले चरण का मतदान सर हो चुका है, अब दूसरे चरण का मतदान सर 11 तारीख को है और रिकॉर्ड तोड़ सर इस बार मतदान हुआ है पहले चरण में। ये जो सर इतना रिकॉर्ड तोड़ हुआ है, इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है सर? देखो, हमको तो जो लगता है इसके पीछे का कारण एक ये भी है कि जो छठ में लोग आए थे उसमें से बहुत सारा लोग ठहर गए थे। अच्छा, रुक गए। उन लोगों ने वोटिंग किया, बढ़िया से वोटिंग किया। दूसरा कारण मुझे ये लगता है कि जो जेनरेशन जेनजी जो है, हाँ, उन लोगों ने जम करके साइलेंटली, अब जिसको किए हों वो उन लोगों ने किया। और एक तीसरा कारण यह है कि महिलाओं का जो है जबरदस्त रहा, जो 10,000 रुपया नीतीश कुमार ने उनके खाते में दिया है, तो इसको लेकर के भी दिया है। अब ये मैं नहीं कहूँगा कि वो किसको दिया है, ये मैंने, लेकिन वोटिंग किया है। अब ऐसे अगर देखो तो जो दिखता है मतलब कि जो वोटर हैं तेजस्वी यादव के, कांग्रेस के, आईपी गुप्ता के, मुकेश सहनी के, लेफ्ट के, तो इनके भी बहुत सारे सपोर्टर महिला वर्ग से हैं। तो क्या उन लोगों ने वोट दिया है? मतलब उन लोगों ने तो वोट दिया ही है, किसको दिया है ये है। ये मुख्यमंत्री महिला रोजगार से जो योजना जो नीतीश कुमार ने चलाई, सब महिलाओं को 10-10 हजार रुपया दिए, तो सर जैसे नीतीश कुमार भी काफी सर गदगद हो गए थे, तो सब तेजस्वी भी हो गए, इतना वोट मिला है सर पहला मतदान में, इतना मतलब बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया। तो जितनी महिलाओं की भागीदारी सर पुरुषों से ज्यादा रही है इस बार, मतलब कह ले तो महिला जो है ज्यादा भागीदारी वाली से नीतीश सरकार को ही वोट किए कि तेजस्वी को भी कुछ फायदा हुआ है इससे? ये पता लगाना बड़ा मुश्किल है। हम लोग बातचीत करने के बाद हमको जो लगता है कि ज्यादातर उसमें नीतीश कुमार को ही मिला है। जैसे नीतीश कुमार की महिला वोटर से कहा भी जाता है, पहले से भी महिलाएं उनके साथ रही हैं, उसके कई कारण हैं। और बहुत सारी महिला लड़कियों को जो शुरू में साइकिल वगैरह दिए थे तो तब जवान हो गई होंगी जवान क्या पर तो वो उनको फिर पैसे 10,000 मिल गया। जीविका दीदी है सर, जीविका दीदी हैं, लेकिन जीविका दीदी को तो सर तेजस्वी भी पूरा कन्विंस करने में लगे हुए हैं कि सीएम जीविका दीदी को ये मिल। देखो, एक है कि आप करने में लगे हुए हैं, एक मिल रहा है, इसका अंतर होता है। लेकिन फिर मैं कहता हूँ कि जो क्या महागठबंधन के जो वोटर्स हैं उसमें महिलाएं भी, उन्होंने 10,000 तो ले लिया, उन्होंने दिया है कि नहीं दिया है ये देखने वाली और समझने वाली बात होगी। होता है ना भाई, वो तो चूँकि महिलाएं ज़्यादातर देखोगे कि पुरुष जो चाहता है वही करती हैं, मैक्सिमम जो है यही होता है। रेयर ऐसा होता है कि नहीं वो अपने
मन से अपने विचार से जो उनका दिल कहता है उससे करते हैं जय जाता है। मुझे लगता है एक तो मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि एनडीए में भी बीजेपी को दिया है कि नहीं और उनके घटक दल को दिया है कि नहीं, लेकिन नीतीश कुमार को उन लोगों ने पूरा वोट दिया है, पूरा वोट दिया है, तीर को दिया है, समझना। और तेजस्वी को भी दिया है। कितना सर फायदा होगा सर, किस पार्टी को ज्यादा फायदा होगा सर? जैसे 121 मुझे लगता है हुआ कि ये लड़ाई जो है फर्स्ट फेज की बराबर की लड़ाई है, तेजस्वी और नीतीश में कि सभी पार्टी को महागठबंधन वर्सेस एनडीए। एनडीए। अच्छा, उसमें मुझसे जो पूछते हुए कि बीजेपी का जो लग रहा है, इसलिए कि बीजेपी जो है अभी तक खुलकर के नीतीश कुमार को सीएम फेस नहीं मानी है। तो ऐसा लोगों के बीच में जो वोटर्स हैं नीतीश कुमार के, जो वोटर हैं जो उन्हें भगवान के रूप में मानते हैं, उनमें एक संशय कश्मकश है कि आखिर क्यों नहीं मेरे, क्या पता नहीं बनाएगी अगर बीजेपी बाद में सीएम। तो हाँ, उनको लगता है कि ऐसा नहीं ना कि नीतीश कुमार से ज्यादा नीतीश कुमार हमारी जरूरत, उनकी जरूरत नहीं है, उनका फेस जरूरत है, इस्तेमाल किया जा रहा है, नेतृत्व जरूरी है, उनका नेतृत्व जरूरी है, वो जरूरी नहीं है। अमित शाह भी इस तरह का बयान भी दिए हैं लगातार। जरूरी है, मजबूरी में जरूरी है। अच्छा, ये भी कह सकते हैं कि मजबूरी में जरूरी, ये लोगों के बीच लोगों से बात करने पर ऐसा लगता है। जैसे आप क्षेत्र गए होंगे, इतने लोगों से बातचीत की होगी। देखो ये तो हाँ, तो इसलिए ना मैं कहा ना, महिलाओं से बात किया, पुरुषों से बात किया, तो मुझे ये लगा कि वो चाहते हैं कि खुल करके जो है बड़े नेता हैं, पिछली बार जैसा करते थे कि नहीं नीतीश ही हमारे फेस होंगे, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो या होम मिनिस्टर साहब हो, सबने कहा था ये। इस बार लेकिन कल जो सुना कि धर्मेंद्र प्रधान जो हैं उन्होंने कहा है कि पूछने ही वाले थे आपसे, हाँ, कि एक मीडिया चैनल को इंटरव्यू दिए हैं धर्मेंद्र प्रधान सर, कहे हैं कि सीएम नीतीश ही सीएम फेस होंगे, एनडीए के उसमें भी लगा दिए होंगे। अब क्या माने 5 दिन तो, अरे भाई 11 तारीख को होगा, आज हो गया तुमको 8 तारीख, 9, 10, 11, 3 दिन, अब उसके बाद फेस बनाइए नहीं बनाइए वो क्या होगा। अरे बोल रहे कि कोई कंफ्यूजन नहीं है, होंगे सीएम फेस। हाँ हैं, माने हैं ऐसा नहीं है, होंगे सीएम फेस। लगातार सर ये क्यों, मतलब अभी भी कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं? अरे इस कंफ्यूजन के कारण ही ना बीजेपी को कम वोट पड़ा है सर। हम ये कैसे कह सकते हैं कि कम वोट पड़ा? मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है, देखो नीतीश के जो अति पिछड़ा हैं या कुर्मी समाज के लोग हैं या पासमानदा जो है अकलियत में है, उनमें कन्फ्यूज़न है। वो सवाल पूछते हैं कि आखिर क्या है, कुछ है क्या कि हमारे नेता को लोग हटा देंगे। सर जिस तरीके से कल पहला चरण का मतदान हुआ, तेजस्वी यादव से शाम में वीडियो जारी करते हैं, काफी गदगद नजर आए, पूरा हाथ जोड़कर जनता के सामने सर प्रणाम करके कह रहे हैं कि आप लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। सर क्या मतलब इस तरीके से नहीं लग रहा है कि राजद को फायदा हुआ है इस बार? ना वो जो कमांडर होता है वो तो कहेगा ही, तो है उन लोगों के पास तो नीतीश कुमार भी कह रहे हैं, बीजेपी को भी लेकर सब कुछ कह रहा है कि हमारे फेवर में है, वोटिंग ज्यादा होगा तो हमारे फेवर में है। लेकिन जैसे तेजस्वी और जैसे मतलब कि नीतीश कुमार और जैसे मोदी में इतना देखा जा रहा है, जो भी एनडीए में देखा जा रहा है, तेजस्वी को फायदा सर हुआ होगा इससे कई जगहों पर? मैं कह नहीं सकता हूँ, बड़ा कहना मुश्किल है। मुझसे पूछ रही है तो फर्स्ट राउंड की जो लड़ाई है, मुझे जो लगता है कि बराबर की लड़ाई है। उसमें नीतीश कुमार उधर से फर्स्ट पर हैं और इधर से तेजस्वी पर। जैसे कि पिछली बार भी, पिछली बार का तुम्हारे पास होगा डाटा? हाँ, मेरे पास भी है। हाँ, पिछली बार का डाटा जो है, पिछली बार आरजेडी को 42 सीट मिली थी, 2015 में 46 सीट मिली थी, 2010 में 15 सीटें मिली थी, बीजेपी को 32 सीटें मिली थी, 15 में 20 सीटें मिली थी, 10 में 46 सीटें, जेडीयू को 2020 में 23 सीटें, 2015 में 46 सीटें और 2010 में 59 सीटें। तो सर मतलब क्या लगता है इस बार जेडीयू का बढ़ेगा आंकड़ा? हमको लगता है कि जेडीयू का बढ़ेगा फर्स्ट फेज में, लेकिन बीजेपी को हमको जो लगता है कि बीजेपी को घट सकता है, डाउन हो सकता है इस बार, मतलब फर्स्ट फेज का अगर बीजेपी, हाँ ये एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि बोल दें हमारे नेता, ऐसा बताना कि आपको मजबूरी है, जरूरी नहीं है, माने जरूरी भी है, मजबूरी भी, मजबूरी से जरूरी है। तो उनके वोटर्स के बीच, किसी वोटर के बीच ये मैसेज चला जाता है तो बड़ा मुश्किल होता है।
सर वही अगर हम लोग एलजेपीआर और कांग्रेस की बात कर ले तो चुनाव में चरण की चुनाव में सर जो 121 सीटों पर सर मतदान हुआ, उसमें कांग्रेस के सर 16 है उम्मीदवार और एलजेपीआर की सर 13 उम्मीदवार है। तो सर आपके एनालिसिस से सर कि कैसे मतलब कैसा इसका प्रदर्शन रहा सर, कैसा प्रदर्शन इसका आगे मतलब क्या होगा सर इन लोगों का? देखो मैं जो इन्फॉर्मेशन गैदर किया हूँ, लोजपा जहाँ जिसे लड़ी थी 13 सीटों पर जो बात कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि आउट ऑफ 13 इन द फर्स्ट फेज, बाकी 16 सीट जो है दूसरे फेज में है। हाँ। एलजेपी का चिराग पासवान जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं, काफी मेहनत की, इतना सीट लिए हैं सर मेहनत करके सीट तो उनका बनता है भाई। आपका जो है 5 उनके एमपी है ना, हाँ, तो 5 एमपी है तो एक एमपी पे 6 माना जाता है, विधानसभा होता है तो 6-5 तो ज़्यादा तो लिए नहीं है, एक बल्कि कम ही लिए हैं, एक कम ही लिए हैं। उसी तरह चिराग पासवान ने बहुत उदारता दिखाते, उनका एक बनता था राज्यसभा का भी, वो भी उन्होंने नहीं लिया। लेकिन हमसे पूछते हो तो मुझे जो लगता है इस बार चुनाव में, जो मैं बता दे रहा हूँ, जिसे मनेर में लड़ रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि मनेर में वो लड़ाई माने बढ़िया लड़ाई लड़ रहे हैं। इनका कैंडिडेट जो जितेंद्र यादव हैं, भाई वीरेंद्र, इसी तरह फतुहा में भी हमको रूपा कुमारी की लड़ाई सुनी, लेकिन बराहपुर में है जबरदस्त टक्कर दे रहे हैं, जीतने की संभावना भी है हुलास पांडे की। पिछली बार चूंकि गड़बड़ हो गया था, पिछले बार गड़बड़ हो गया था कि इसलिए वो कि एलजेपी तो एनडीए का अंग थी नहीं, वहाँ वो वीआईपी में चला गया था सीट। इस बार है सिमरी बख्तियारपुर में संजय सिंह जो हैं वो भी जबरदस्त बढ़िया लड़ाई लड़ रहे हैं, ये जान लीजिए, खूब बढ़िया लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके बाद बोचहा बेबी कुमारी भी खूब बढ़िया लड़ रही है, दरौली में विष्णुदेव पासवान भी खूब बढ़िया लड़ाई लड़ रहे हैं, गरखा में तुमको पासवान है, सीमांत पासवान नाम है वो, महुआ में तुमको संजय कुमार सिंह जो है खूब बढ़िया लड़ाई में है। महुआ में सर अच्छा लड़ाई में है? हाँ, वहाँ से तो तेज प्रताप को लग रहा है त्रिकोणीय संघर्ष है। अच्छा, हाँ मुकेश, हाँ खूब है, बढ़िया लड़ाई लड़े हैं इस समय। परबत्ता में बाबूलाल मौर्य जो है वो भी खूब बढ़िया लड़ाई में है। तो 50% प्लस जो है बढ़िया से लड़ाई में है, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वही बताएंगे। जैसे मान लो कि परबत्ता हो गया 1 है, महुआ हो गया 2, गरखा हो गया 3, दरौली 4, बोचहा 5, सिमरी बख्तियारपुर संजय सिंह 6, बरहपुर 7। ये 13 में 7 सीटें जो हैं जबरदस्त लड़ाई में है। आप ये कह नहीं सकते हैं कि चिराग पासवान के जो है कमजोर है कहीं से इन 7 सीटों में। बाकी जगहों पर भी ऐसा नहीं है कोई लड़ाई में, चूंकि वही लड़ाई में है, एनडीए के कैंडिडेट्स हैं तो वही लड़ाई में तो वही रहेंगे। हाँ। लेकिन यहाँ एकदम माने नेक टू नेक जिसको कहा जाता है, हाँ एकदम बराबर की लड़ाई है। उसमें इन 7 सीटों पर चिराग पासवान के उम्मीदवार हैं, ये जान लो। सर चिराग पासवान की जहाँ बात कर रहे थे, उनके ही सांसद सर शांभवी चौधरी का एक फोटो वायरल हो रहा है सर, जिसमें शांभवी चौधरी का सर दोनों हाथ में लग रहा है कि वोटिंग की हुई है, दोनों हाथ में सर ये सब मामूली क्या है, उससे क्या मतलब है। शांभवी चौधरी उनके दल की नेता हैं, खूब मेहनत की है शांभवी चौधरी ने अपने कैंडिडेट्स को, जो 29 हैं घूम घूम करके क्या वोट दीजिए, मेहनत किया है उन्होंने, सांसद है पार्टी के लिए मेहनत करेंगे। लेकिन चिराग पासवान ने जबरदस्त रूप से इस बार जो है ईमानदारी से, जो कहते हैं पिछले बार तो वो जो था मामला ऐसा नहीं, हाँ पिछले बार उनको जो जितनी सीटें चाहते थे नहीं मिला तो वो अलग अलग चले गए। हाँ। कोई चारा नहीं था, भाई हम जितना चाहते हैं उतना हमको आप दे नहीं रहे हैं तो हमको आपके साथ क्यों रहना चाहिए। आप लोगों ने 122 नीतीश कुमार ले लिया, 121 ये ले लिए, ये अपने में से 11 सीटें दे दिए सहनी को, मुकेश सहनी को, वो अपने में से 7 सीट दे दिए और मुझे कहा गया कि आप भाजपा के, तो बड़ा हौच-पच हो गया। तो उनको ये निर्णय लेना पड़ा, ही वॉज कंपेल्ड, ही वॉज फोर्स टू टेक दैट हार्श डिसीजन कि नहीं भाई हम अकेला चलेंगे। 137 सीटों पर लड़े थे, हालांकि 2 उनका कैंडिडेट्स का रिजेक्ट हो गया था, जेन्युइनली 135 सीट पर लड़े थे। उस 137 में 135 में इस बार जो उनको मिला है सिर्फ 12 सीटें उसमें से मिली हैं,
कि चाहते थे जो सीट हमको बताने में वो उन्होंने जो चिन्हित किया था 19-29 वो सब 12 ही केवल उसमें से मिला। 12 में अब समझिए कि 17 कितना हो गया, 12 और 17 तब ना हुआ, 17 12 19 हुआ, 29 हुआ, है ना। लेकिन फिर भी वो लगे हुए हैं। कल भी देखो रोज 8-8 9-9 हेलीकॉप्टर से उड़ रहे हैं, जा रहे हैं, और जब सभा में मैंने जहाँ जहाँ सभा कर रहे हैं जबरदस्त भीड़ हो रही है। देखो वो फ्यूचर एक चीफ मिनिस्टर रियल फेस है। वो भी कहीं सरप्राइज ऐसा ना हो जाए कि वही भाई अगर सीट मान लो कि उनका आ जाता है, अच्छा 20 सीट आ जाता है, अभी जो है मान लो 20 सीट जीत जाते हैं, वैसी स्थिति बते तो कहेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार भी उनको मानते हैं। अब खरना के दिन उनके उनके घर गए थे, पूरा फैमिली से नीतीश कुमार ने माने बहुत बढ़िया। तो हो सकता है कि कहीं डार्क हॉर्स न निकल जाओ, पता चला कि सीएम वही बन गए, सीएम हो जाए। हाँ क्यों नहीं भाई, सेफ फेस तो है ही ना, जानकार आदमी है, शानदार आदमी है, मृदुभाषी हैं, बोलते हैं कितना बढ़िया से, बातचीत भी करते हैं। जैसे मैं ही बहुत उनकी आलोचना करता हूँ सही तरीके से, लेकिन उसको भी वो अदरवाइज नहीं लेते हैं। उनके अगल बगल लोग होते हैं, कहते हैं भैया तू तो ऐसा उनका खींच देता रहा लेकिन वो आपकी तारीफ करते हैं, वो आपको अपने अंकल की तरह ही मानते हैं। तो ये जो पॉलिटिशियन में जो होना चाहिए गुण, उनमें है ये गुण, ये गुण है, ये गुण होना चाहिए। इसी गुण के चलते आदमी आगे बढ़ता है। नीतीश कुमार में भी ये गुण है। अब तो खैर वो अपने ढलान पर हैं पॉलिटिक्स से, चढ़ान पर तो ये हैं, तो ये गुण वो बरकरार रखे हुए हैं। सर भाई कांग्रेस का सर आप क्या एनालिसिस किए हैं सर? आपके नजर 16 सीटों पर कांग्रेस लड़ी है पहला चरण में सर। पहले चरण में 16 है। तो देखो हमने जो देखा है जाले में ऋषि मिश्रा जो है बहुत जबरदस्त लड़ाई में है, बहुत ही जबरदस्त बढ़िया लड़ाई में है, समझे ना। इसके बाद विक्रम में खूब बढ़िया लड़ाई में है। लखीसराय में तो जिस तरह से आ रहा है कि कहीं मंत्री जी हार न जाए, अब हारेंगे कि नहीं। हालांकि उनके जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं आप देखिएगा, मैं हमारे कार्यक्रम को सुनते हैं लोग, कहते हैं कि आप करते हैं, लेकिन आप जानते हैं अंत में वही जीतेंगे वो शायद। लेकिन लड़ाई में वहाँ पर कांग्रेस खूब बढ़िया से, मुजफ्फरपुर तो उनका सिटी है, मुजफ्फरपुर तो सिटी है, तो वहाँ खूब बढ़िया से लड़ाई में है। इसके बाद राजा पाकड़ में प्रतिमा देवी, मुजफ्फरपुर में वो विजेंद्र नाम है उनका, वो हैं। इसके बाद तुमको बक्सर में भी लड़ाई में है, अच्छा मुन्ना तिवारी जी। बेगूसराय में उनके अमिताभ भूषण जो हैं वो खूब बढ़िया लड़ाई में हैं। राजपुर में विश्वनाथ राम लड़ाई में हैं। तो ये लोग भी कई जगह लड़ाई में हैं। जैसे जोड़ सकती है तुम राजपुर एक हो गया, बक्सर, पटना साहिब में लड़ाई में है, कुम्हरार में लड़ाई में है, कुम्हरार में भी सर लड़ाई में, हाँ कुम्हरार में भी लड़ाई है, बरबीघा में लड़ाई में है कांग्रेस। तो बरबीघा हो गया 1, कुम्हरार 2, पटना साहिब 3, बक्सर 4, राजपुर 5, बेगूसराय 6, राजापाकड़ 7, मुजफ्फरपुर 8, लखीसराय 9 और विक्रम 10 और जाले 11। माने 16 में 11 सीटों पर कांग्रेस जो है बहुत अच्छी तरह से फाइट कर रही है। हाँ तो कम उपलब्धि थोड़े है, सोच लो कितना। तो सर पिछली बार से अच्छा सीट आएगा सर कांग्रेस को 121 सीटों पर अगर देखा जाए तो? अभी तो मैंने बता दिया कि लड़ाई में है ना, तो दोनों का हो जाने दो, इसके बाद मैं बताऊंगा कि हाँ आदमी पता लगा करके सब जोड़ घटाव करके तब हम अपने व्यूअर को बताएंगे कि क्या हो सकता है। सर मगध क्षेत्र गए थे सर, गया गए सर, आप क्षेत्रों में तो रिपोर्टिंग कर ही रहे हैं सर इसको लेकर, जितना चुनाव को लेकर सर वहाँ की क्या स्थिति रही सर? क्या आपने देखा सर, लोगों से बातचीत किया सर आपने, क्या लगता है? देखो मगध में मैं कई जगह गया, जैसे इमामगंज गया, इमामगंज जहाँ से दीपा मांझी है, मुझे लगा कि वो बहुत ही अच्छा कर रही है, अच्छा कर रही है। हाँ हालांकि वहाँ जनसुराज के भी एक कैंडिडेट हैं। और इसके बाद जो है तुमको वहाँ मैंने देखा कि ये तनुश्री जो हैं आरजेडी से, तनुश्री हैं, हाँ तनुश्री हैं, ये तनुश्री कर रहे हैं ना वहाँ से नहीं, 1 मिनट जरा देख लेने दो। तनुश्री नहीं वहाँ से हैं,
वहाँ से ऋतु प्रिया चौधरी हैं, ऋतु प्रिया चौधरी हैं, ये भी लड़ाई में है, समझे ना। ये पासी समाज से हैं और शादी इन्होंने कुशवाहा समाज से की है। अच्छा। तो वहाँ कुशवाहा भी हैं, समझ ना। पासी की क्या चाहिए, वहाँ सबसे ज़्यादा मांझी हैं, मांझी समाज के लोग हैं, तो ये भी लड़ाई में है। लेकिन यहाँ से तुमको एक, हम जहाँ घूम रहे थे ना, पूछते थे कि किसको, तो ज़्यादातर महिलाएं, और उसमें नीतीश कुमार का भी इफेक्ट है 10,000 का। कड़ाही उनका चुनाव चिन्ह है, कड़ाही के देव उस भाषा में, मगही भाषा में। हाँ, अच्छा, वहाँ जनसुराज के भी डॉक्टर अजीत कुमार दास हैं, MBBS डॉक्टर हैं। मैंने त्रिकोणात्मक लड़ाई है वहाँ पर इमामगंज में, लेकिन मुझे एज दिखा दीपा मांझी का, ईमानदारी की बात है, एज दिखा उनका। अब तुम चलो सिरघाटी में राजद के हैं प्रमोद कुमार वर्मा, माने वैश्य समाज से। लोजपा के हैं उदय प्रसाद हैं, यादव हैं, उदय प्रसाद जो हैं वो यादव हैं। और जो गोह के विधायक थे भीम यादव, जिनको इस बार उनका टिकट काट गया है ना, उनके छोटा भाई या उनके मतलब कहीं से रिश्तेदार हैं, ये राजवल्लभ यादव के बड़े भाई के ये दामाद है। राजवल्लभ यादव जो तुमको नवादा से जिनकी पत्नी लड़ रही हैं, है ना, तो ये वहाँ लोजपा से हैं। निर्दलीय एक भगत यादव भी हैं, जनसुराज के पवन किशोर हैं, भूमिहार हैं। तो ये भी माने यहाँ भी तुम समझो कि त्रिकोणात्मक संघर्ष है। अब तुमको बोध गया का बताएं, राजद के सर्वजीत कुमार हैं और लोजपा के श्यामदेव पासवान हैं, जो पूर्व में भी MLA रहे हैं। तो ये लोजपा भी वहाँ पर जबरदस्त फाइट दे रही है, ये समझ लो। गया में जनसुराज से लक्ष्मण मांझी हैं, यहाँ भी जनसुराज भी है वहाँ भी। हाँ। अब तुमको मैं बताऊं बाराचट्टी, मुझे बाराचट्टी में लगा कि जो ज्योति मांझी हैं समधिन उनकी, वो अच्छी स्थिति में मुझे नहीं लगी। हाँ, नहीं लगी। तनुश्री मांझी जो हैं वो एक वहाँ भगवतिया देवी हुआ करती थी, पत्थर तोड़ करके, जो पूर्व सांसद हैं, इन्हीं की ये नातिन है, समझे ना। हाँ, ये मुझे बहुत जबरदस्त लड़ाई लड़ रही है। जनसुराज से यहाँ हेमंत पासवान है। अगर बढ़िया से मेहनत कर देंगे चिराग पासवान, तो पासवान समाज पर वहाँ संशय है थोड़ा सा, हेमंत पासवान तो हो सकता है, समझे कि, और मैंने लड़ाई में आ सकती हैं। अब गुरुआ है, वहाँ से विनय यादव सिटिंग है, उपेंद्र प्रसाद बीजेपी के हैं, लेकिन यहाँ भी जनसुराज के संजीव श्याम जो राजपूत हैं, ये बहुत ज़बरदस्त रूप से परेशान कर रहे हैं। गया शहर में मुझे दिखा कि प्रेम कुमार जो मंत्री हैं, हाँ, बहुत टॉप लड़ाई में है, जो कांग्रेस के मोहन श्रीवास्तव हैं। यहाँ एक दे दिया जनसुराज ने बड़ा मजबूत कैंडिडेट धीरेन्द्र अग्रवाल को। समझ लो। टिकारी में अजय कुमार दांगी हैं, अनिल कुमार, है ना, अनिल कुमार तो मांझी का मतलब उधर का ही। हाँ, अनिल कुमार। तो यहाँ भी देखो टफ लड़ाई लगा मुझे, यहाँ भी टफ लड़ाई लगा। लेकिन अनिल कुमार का जो स्वभाव है, बहुत सारे इधर एक घटना हो गई, उन पर जानलेवा हमला हो गया, उसको लेकर लोगों के बीच में सिंपैथी भाव भी उनके प्रति है। लेकिन लड़ाई है, ये जान लीजिए, लड़ाई यहाँ पर भी है। अत्रि की बात करें हम, तो यहाँ इस बार वहाँ जो हैं कैंडिडेट, रोमित कुमार तो मांझी के कैंडिडेट, जो सिटिंग MLA हैं, उनको टिकट न दे करके उनके भौजाई को टिकट दे दिया गया है। रंजीत कुमार नाम है, रंजीत कुमार के भाभी को टिकट दे दिया है लालू प्रसाद यादव ने। हाँ, और यहाँ भी जनसुराज के शैलेंद्र शर्मा भूमिहार हैं। रोमित कुमार भी, जो अरुण कुमार पूर्व सांसद जो है, उनके बेटा लड़ रहे हैं तुमको घोसी से, ये उनके भतीजा है। तो यहाँ भी जबरदस्त लड़ाई है। बेलागंज में भी हमने देखा कि शंभू यादव वर्सेस मनोरमा देवी,
शंभू यादव, विश्वनाथ यादव वर्सेज जबरदस्त। वजीरगंज में भी अवधेश सिंह और वीरेंद्र सिंह जो बीजेपी के हैं, अवधेश सिंह कई मंत्री भी रहे हैं, वहाँ से जीते भी हैं। तो वजीरगंज तो 2010 में बना ही था। तो इतना हमने देखा, हाँ पूरा टाइट है। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए बने रहे स्वराज पोस्ट के साथ। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें और हमारी वेबसाइट है उसे भी विजिट करें। धन्यवाद।